नमस्ते। मई के महीने में मैंने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने इंडिया की जो महादशा बदल रही थी यानी मंगल की महादशा उसके बारे में बात की थी और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्स की जो महादशा है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑलरेडी हमारी मंगल की महादशा के 2 महीने जो है वो गुजर चुके हैं। इससे पहले मैं आगे डिस्कस करूं, आप ये एक छोटा सा क्लिप देखिए उस वीडियो में से। ये बात यहाँ पे एक देखने को मिलेगी कि इंडिया जो है ये अपनी पॉलिसी जो है, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है उनको बदलने वाला है। ये तो बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है इस मंगल की महादशा में, क्योंकि देखिए 7th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड में प्लेस्ड है, इसके ऊपर 8th लॉर्ड गुरु की दृष्टि है। तो दैट मीन्स हमारा जो नज़रिया है, जो दूसरे देशों के साथ हम जिस प्रकार भी इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा जो स्टैंड है वो चेंज होने वाला है। हम लोग अभी तक जो है वो हम्बलों के बात करते थे। अगर हम अपनी पिछली दशाएं देखें तो वहाँ से हम निकल के मंगल की महादशा में आ रहे हैं। तो टोटली हमारी जो एनर्जीज हैं इस कंट्री की वो चेंज होने वाली है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि मंगल जो है वो आर्म फोर्सेस को, आर्म्स को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक बड़ी क्लियर चीज़ है कि हम लोग जो है हम लोग आर्म्स रेस में अब घुसने वाले हैं। देखिए अगर आप नेटल चार्ट देखेंगे तो बहुत बार ऐसा दिखता है कि जब 12वीं का लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड होता है तो एक्सपोर्ट से इनकम जो है वो अच्छी होती है, और इंडिया के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन है। इस वजह से आप देखिए हम लोगों का एक्सपोर्ट्स हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। शुक्र। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा है, मैंने बात की थी कि एक तो इंडिया जो है वो अपनी टर्म्स पे जीना शुरू करेगी, वो डिक्टेट करेगी किस प्रकार से उनको अपने फॉरेन रिलेशंस रखने हैं, और वो आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार यूएस ने हमारा आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया जो है वो बिल्कुल नहीं झुकी। दूसरी चीज़ मैंने इसमें बोली थी कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इस समय की न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो देखिए एक आर्टिकल था कि इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड हाई। आप अगर इस टर्म को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये मंगल की महादशा है तो हम लोगों की डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करेंगे तो हमारी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इस साल की वो 6.81 लाख करोड़ है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो 9.2% इंक्रीज, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप समझो 9.2% यानी अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास हम लोगों ने अपनी डिफेंस की जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे कि इंडिया जो है वो वेपन्स अपग्रेड कर रहा है, अपनी जो आर्मी है हमारी उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस समय। सो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर में वॉर होने के बहुत चांसेस हैं। तो इस वजह से वी आर ऑलरेडी गियरिंग अप, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल को फ्यूचर में हमारे को 2 फ्रंट्स पे लड़ाई करनी पड़ सकती है। तो इसलिए वी आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स दैट, विच इज़ वेरी गुड इन अ वे। जो हमारी गवर्नमेंट है वो समझती है इन चीज़ों को और उसके ऊपर वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब देखिए 2 महीने हमारी मंगल की महादशा में हो चुके हैं। हमने जो मंगल के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें हमने एक वीडियो तो मंगल की महादशा पे बनाया था, फिर हमने उसका दशा प्रवेश चार्ट लिया था, एंड और भी इन वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि आगे के महीने जो है साल के वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो आज मैं संक्रांति का चार्ट ले रहा हूँ जब सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। देखिए कभी भी हमें इवेंट्स प्रेडिक्ट करने होते हैं कंट्री के लिए, मैंने पहले भी बोल रखा है, तो हम संक्रांति का चार्ट ज़रूर यूज़ करते हैं विद दी चार्ट ऑफ द कंट्री, और जो हमारे पक्ष की कुंडलियाँ होती हैं जिसमें पूर्णिमा की कुंडली, अमावस की कुंडली, उसको भी यूज़ किया जाता है। तो आज मैं
वृश्चिक संक्रांति जब सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे उसकी कुंडली ले रहा हूँ। तो देखिए 16 नवंबर 2025 को दोपहर में 1:41 पे सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन के ऊपर, तो ये कुंभ लगन की कुंडली है और लगन में राहु बैठे हुए हैं, दूसरे घर में लग्नेश शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं, छठे स्थान में गुरु कर्क राशि में वक्री होकर बैठे हुए हैं, सातवें स्थान में केतु हैं, अष्टम स्थान में चंद्र हैं, नौवें स्थान में शुक्र हैं, दसम में वृश्चिक राशि में मंगल, बुध वक्री और सूर्य बैठे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो बड़ी क्लियर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो 10वां घर है वो एफ्लिक्टेड है। देखिए चाहे वहाँ पे 10th लॉर्ड मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं, दिग्बली हैं, लेकिन उनके साथ बुध और सूर्य दोनों हैं और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स यहाँ पे आपको दिख रही है 10th हाउस में, विच इज़ मेकिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप 4th हाउस को देखते हैं तो वहाँ पर शनि की दृष्टि है और 3 ग्रह यानी मंगल, बुध और सूर्य दसम से 4th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। तो अगेन 410 एक्सिस जो है प्लैनेट्स का जो 410 एक्सिस है इस कुंडली का, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स आपको दिख रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बड़ी क्लियर हमें दिख रही है। गुरु की दृष्टि भी है छठे घर से, अगर आप देखेंगे तो 10वें स्थान को। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपको दसम स्थान पे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ये जो जमघट है इतने सारे ग्रहों का 10th हाउस में, ये तो बड़ी क्लियर सी चीज़ है यहाँ पे कि इट इज़ नॉट गुड फॉर दी रूलिंग पार्टी, फॉर दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए जो ये महीना है जो 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ये इतना अच्छा जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी क्लियर चीज़ दिख रही है कि जो सीनियर लीडरशिप है उसके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। कुछ इलनेस भी हो सकती है या कोई मिसहैप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी सीनियर आदमी को स्टेप डाउन करना पड़े। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सीनियर लीडरशिप में आने के यहाँ पे काफ़ी क्लियर इंडिकेशंस दिख रही हैं। मंगल जब दसम स्थान में होता है संक्रांति की कुंडली में, तो वो किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन भी दिखाता है, स्पेशली अगर वो सप्तमेश हो। लेकिन यहाँ पे वो सप्तमेश तो नहीं है, बट सप्तमेश सूर्य के साथ दसम में बैठे हुए हैं, प्लस मंगल इज दी 3rd एंड दी 10th लॉर्ड। अब तीसरा स्थान जो है वो हमारे पड़ोसियों को रिप्रेजेंट करता है। सो देयर कैन बी ट्रबल फ्रॉम आवर नेबर्स, जिसकी वजह से हो सकता है हमारे को कुछ मिलिट्री एक्शन दोबारा से लेना पड़े। एक यहाँ पे इस कुंडली के अंदर इस प्रकार की इंडिकेशन भी दिखती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे 7th लॉर्ड जैसे मैंने बताया सूर्य 10th में बैठे हैं, तो यूज़ ऑफ फोर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी टर्मोइल होने के चांसेस भी हैं, वाइड स्प्रेड हो सकता है कि किसी प्रकार का आंदोलन देश में क्रिएट करने की कोशिश की जाए, वेदर ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स या कुछ और रीज़न से, जैसे लद्दाख में कोशिश हुई थी उस प्रकार से भी कुछ होने के यहाँ पे चांसेस इस कुंडली में दिख रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ दिख रही है वो ये कि हो सकता है कोई स्कैंडल बाहर आए, क्योंकि बुध जो है वो वक्री होके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है किसी प्रकार का स्कैंडल जो है वो सामने आए जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है हमारी वो किसी तरह की यानी मुश्किलों में पड़ सकती है। तो वो भी इस कुंडली में इंडिकेशंस यहाँ पे दिख रही हैं। अब देखिए अष्टम चंद्र जो है वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, भले ही वो आपकी जन्म कुंडली में हो या पक्ष कुंडली में हो या देश की कुंडली में हो या संक्रांति की कुंडली में हो, जहाँ पे भी हो। और यहाँ पे देखिए चंद्र अष्टम में है और उसके ऊपर
आप देख सकते हैं कि शनि की दूसरे स्थान से दृष्टि है। अगेन ये जो लोग पावर में हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली सीनियर लीडरशिप में जो फीमेल्स हैं, जो उनके लिए ये इतना अच्छा समय नहीं है। अगेन सम ट्रबल कैन कम इन दी सीनियर लीडरशिप, वो बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिखती है। 10th हाउस से भी हमें सेम चीज़ दिख रही है और चंद्र का अष्टम होने से भी हमारे को सेम चीज़ दिख रही है। राहु केतु जो है वो 1-7 एक्सिस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, लगन और 7वें स्थान को। अगेन केतु इन दी 7th हाउस इज़ नॉट गुड। जो इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट है वहाँ पे भी केतु 7वें स्थान में है और उसलिए वहाँ पे वो हमारे को हमेशा ट्रबल्स देता है टेररिज्म की वजह से। सो अगेन यहाँ पे इस कुंडली में 7वें में केतु आ रहे हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं। किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन जो है वो दिखता है और केतु सप्तम में जो है वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है नेचुरली उसमें भी किसी प्रकार की बाधा जो है वो दे सकता है। यहाँ पे हमारे को इस संक्रांति की कुंडली में दिख रहा है। अब जैसे मैंने बताया था चौथा घर जो है वो एफ्लिक्टेड है, यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है उसके ऊपर। तो 4th हाउस एफ्लिक्शन जो होती है वो मिसहैप्स, नेचुरल कैलामिटीज़ भी दे सकती है, जैसे लैंडस्लाइड्स हो गई, साइक्लोन्स का इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स, फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, कोई माइनिंग डिज़ास्टर्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी होने के चांसेस हैं जो 16 नवंबर से एक महीना शुरू हो रहा है उसमें। ऑल्सो 4th हाउस जो है वो सुख स्थान भी होता है, इसलिए ओवरऑल जनरल हैप्पीनेस जो है कंट्री की उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। चौथा स्थान जो है वो थ्रोन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो आदमी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब देखिए अगर हम संकट नाड़ी चक्र को देखते हैं, वैसे तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं शनि और मंगल की आपस में कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन अगर मैं संकट राशि, नॉट नाड़ी, सॉरी गलत बोला था मैंने, संकट राशि चक्र को अगर हम देखते हैं उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से देखे जाते हैं और संकट राशि चक्र में शनि और मंगल जो हैं इनका आपस में एस्पेक्ट बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेष, मीन और वृश्चिक राशि इसका आपस में इफेक्ट जो है देखा जाता है। वेद जिसको हम बोलते हैं, आपस में ये प्लैनेट्स जो हैं वो एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए मंगल, शनि, बुध, सूर्य ये चारों इफेक्ट वहाँ पे बन रहे हैं। सो अगेन मीन राशि वहाँ पे आ रही है, मेष आ रही है और वृश्चिक राशि आ रही है, तो इस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसमें ट्रबल्स होने के चांसेस हैं और जो हिली एरियाज़ हैं हमारे हिमालयाज़ की जो बेल्ट है वहाँ पे भी उस तरफ से भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ संकट राशि चक्र में देखने को मिल रही है कि जो बेनिफिट्स हैं वो एफ्लिक्टेड हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, अब मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है संकट राशि चक्र भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरु जो है उस पर केतु की दृष्टि है, शुक्र जो है उस पर राहु की दृष्टि, अगेन शुक्र और गुरु दोनों एफ्लिक्ट हो रहे हैं मैलेफिक से, तो इसलिए ये इतना अच्छा तो नहीं है। और स्पेशली जो मंगल शनि की आपस में दृष्टि है ये हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि विस्फोटक कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो ये जो महीना है ये इतना अच्छा तो नहीं जाने वाला है, जो 16 नवंबर से लेकर 15-16 दिसंबर तक जाएगा। सो बाकी हम अगले वीडियो में अगली संक्रांति जब सूर्य धनु में जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।